हेलो बच्चों। आज मैं आपको पाठ जो पढ़ाने वाली हूँ ये हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तक भाग 1 का पाठ है। कक्षा 9वीं का पाठ है। इसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं और पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें। बच्चों, मैं इस पाठ का सार आपको सरल शब्दों में बताऊंगी। मृदुला गर्ग जी ने जो पाठ लिखा मेरे संग की औरतें, ये एक संस्मरण है। इस संस्मरण में इन्होंने 4 पीढ़ी की महिलाओं जैसे परदादी, उनकी नानी, उनकी माँ और खुद लेखिका के व्यक्तित्व और उनकी आदतों के बारे में विस्तार से बात की है। लेखिका बताती हैं, अपने लेख की शुरुआत लेखिका कुछ इस तरह से करती हैं कि उनकी एक नानी थी जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा, क्योंकि नानी की मृत्यु माँ की शादी से पहले ही हो गई थी। लेखिका कहती हैं कि इसलिए उन्होंने कभी अपनी नानी से कहानियां नहीं सुनी, मगर नानी की कहानियां पढ़ी जरूर हैं। उन कहानियों का अर्थ उन्हें समझ में तब नहीं आया था जब वह बड़ी हुई, तब उन्हें समझ में आया। लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए कहती है कि उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़ और पर्दा रखने वाली महिला थी और उनके पति यानी नाना जी तुरंत शादी के बाद नानी जी को छोड़कर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए थे। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर घर वापस आए तो उनका रहन सहन, खान पान, बोलचाल बिल्कुल विलायती हो गया था। हालांकि नानी जी अब भी सीधे साधे तौर तरीके से रहती थी, उन पर नाना जी के विलायती रंग ढंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ना ही उन्होंने कभी अपनी इच्छा या पसंद नापसंद अपने पति को बताई। लेखिका आगे कहती है कि बेहद कम उम्र में जब नानी को लगा कि उनकी मृत्यु निकट है, तो उन्हें अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी लेखिका की माँ की शादी की चिंता सताने लगी। इसलिए उन्होंने पर्दे का लिहाज छोड़कर नाना जी से उनके दोस्त व स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलने की ख्वाहिश जताई। यह बात सुनकर घर में सब हैरान रह गए कि आखिर पर्दा करने वाली एक महिला भला उनसे क्या बात करना चाहती है। खैर, नाना जी ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए अपने दोस्त को फौरन बुलवा लिया। नानी ने प्यारेलाल जी से वचन लिया कि वो उनकी लड़की यानी लेखिका की माँ के लिए एक वर के रूप में किसी आज़ादी के सिपाही यानी स्वतंत्रता सेनानी को ढूंढकर उससे उसकी शादी करवा देंगे। उस दिन सब घर वालों को पहली बार पता चला कि नानी जी के मन में देश की आज़ादी का सपना पलता है। बाद में लेखिका को समझ में आया कि असल में नानी जी अपनी जिंदगी में खूब आज़ाद ख्याल की रही होंगी। हालांकि उन्होंने कभी नाना जी की जिंदगी में कोई दखल तो नहीं दिया, पर अपनी जिंदगी को भी वे अपने ढंग से और पूरी आज़ादी के साथ जीती थी। लेखिका कहती हैं कि यही तो असली आज़ादी है। अब वे अपनी माँ के बारे में बताती हैं। लेखिका कहती हैं कि माँ की शादी एक पढ़े लिखे लड़के से हुई, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया और जिसके पास कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद भी नहीं थी। और लेखिका की माँ अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन उच्च विचार रखने को मजबूर हो गई। लेखिका आगे कहती हैं कि उनके नाना पक्के साहब माने जाते थे। वो सिर्फ नाम के हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई, रहन सहन से वो पक्के अंग्रेजी थे। लेखिका कहती हैं कि मज़े की बात तो यह है कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ के सबसे बड़े प्रशंसक थे, फिर वो चाहे मेरे पिताजी के घर वाले हों या गांधी नेहरू। लेखिका की माँ खादी की साड़ी पहनती थी जो उन्हें ढंग से पहननी नहीं आती थी। लेखिका कहती है कि उन्होंने अपनी माँ को आम भारतीय माँओं के जैसा कभी नहीं देखा, क्योंकि वह घर परिवार और बच्चों पर कोई खास ध्यान नहीं देती थी। घर में पिताजी माँ की जगह काम कर लिया करते थे। लेखिका की माँ को पुस्तक पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था, जो वो बिस्तर में लेटे लेटे करती थी। हाँ, उनमें 2 गुण अवश्य थे। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा, वे लोगों की गोपनीय बातों को अपने तक ही सीमित रखती थी। इसी कारण उन्हें घर और बाहर दोनों जगह आदर व सम्मान मिलता था। लेखिका आगे कहती हैं कि उन्हें सब कुछ करने की आज़ादी थी। उसी आज़ादी का फायदा उठाकर 6 भाई बहनों में से 3 बहनें और इकलौता भाई ने लेखन का कार्य शुरू कर दिया। लेखिका कहती हैं कि उनकी परदादी को भी लीक से हटकर चलने का बहुत शौक था। जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई तो परदादी ने मंदिर जाकर पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत मांगी थी, जिसे सुनकर परिवार के सभी लोग हक्के बक्के रह गए थे। दादी जी का यह मन्नत मांगने का मुख्य कारण परिवार में सभी बहुओं के पहला बच्चा बेटा ही होता आ रहा था। ईश्वर ने परदादी जी की मुराद को पूरा किया और घर में एक के बाद एक 5 कन्याएं भेज दी। इसके बाद लेखिका अपनी दादी से संबंधित एक किस्सा सुनाती है। लेखिका कहती है कि एक बार घर के सभी पुरुष सदस्य एक बारात में गए हुए थे और घर में सभी महिलाएं सज धज के रट जगा कर रही थी। घर में काफी शोर शराबा होने के कारण दादी जी दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी एक बदकिस्मत चोर दादी के कमरे में घुस गया। उसके चलने की आहट से दादी की नींद खुल गई। दादी ने चोर को कुएं से एक लोटा पानी लाने को कहा।
चोर कुएं से पानी लेकर आया, दादी को दे दिया। दादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा चोर को दे दिया और कहा कि आज से हम दोनों माँ बेटे हो गए। अब तुम चाहो चोरी कर लो या खेती करो। दादी की बात का चोर पर ऐसा असर हुआ कि चोर ने चोरी करना छोड़ दिया, खेती करनी शुरू कर दी। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा भारत आज़ादी के जश्न में डूबा था, तब लेखिका बीमार थी। लेखिका उस समय सिर्फ 9 साल की बच्ची थी। बहुत रोने धोने के बाद भी उसे जश्न में शामिल होने नहीं दिया गया। लेखिका और उसके पिता के अलावा घर के सभी लोग बाहर जा चुके थे। बाद में पिताजी ने उसे ब्रदर्स कारामजोब नामक उपन्यास लाकर दी। उसके बाद लेखिका उस उपन्यास को पढ़ने में व्यस्त हो गई थी और पिताजी अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगे। लेखिका कहती हैं कि उसकी परदादी की मन्नत का प्रभाव ही रहा होगा, तभी लड़कियां होने के बावजूद भी उनके व उनकी बहनों के मन में कभी कोई हीन भावना नहीं आई। अब लेखिका के बहनों के बारे में बताती है। दादी ने पहली लड़की को मन्नत में मांगा था। वह लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत थी, जिसे घर में रानी के नाम से बुलाते थे। दूसरे नंबर की खुद लेखिका थी, यानी मृदुला गर्ग, जिसका घर का नाम उमा था। और तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा था, जो लेखिका नहीं थी। चौथे नंबर की बहन का नाम रेणु और 5वें नंबर की बहन का नाम अंचला था। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव है। लेखिका कहती हैं कि उनके भाई राजीव हिंदी में बोलते हैं, जबकि समय की मांग के हिसाब से अचला हिंदी में लिखने लगी। लेखिका आगे कहती हैं कि सभी बहनों ने अपनी शादी अच्छे से निभाई। लेखिका शादी के बाद अपने पति के साथ बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। लेखिका ने वहाँ एक अजीब सी बात देखी। पुरुष और महिला, चाहे वो पति पत्नी क्यों ना हो, अगर वो पिक्चर देखने भी जाते थे तो पिक्चर हॉल में अलग अलग जगह बैठकर ही पिक्चर देखते थे। लेखिका दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में काम करने की शौकीन थी। लेखिका कहती है कि उन्होंने वहां के चलन से हार नहीं मानी और साल भर के अंदर ही कुछ शादीशुदा महिलाओं को गैर मर्दों के साथ अपने नाटक में काम करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हम महिलाओं ने मिलकर कई सारे नाटकों में काम किया और अकाल राहत कोष के लिए भी काफी पैसा इकट्ठा किया। इसके बाद लेखिका कर्नाटक चली गई। उस समय तक उनके 2 बच्चे हो चुके थे, जो स्कूल जाने लायक की उम्र में पहुंच चुके थे। लेखिका कहती है कि वहां कोई बढ़िया स्कूल नहीं था जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके, इसलिए लेखिका ने स्वयं एक प्राइमरी स्कूल खोला। वो कहती है कि मेरे बच्चे दूसरे ऑफिसर और अधिकारियों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ने लगे, जिन्हें बाद में दूसरे अच्छे स्कूलों में प्रवेश मिल गया। लेखिका ने स्कूल खोलकर व उसे सफलतापूर्वक चलाकर ये साबित कर दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं। लेखिका के जीवन में अनेक ऐसे अवसर आए जब लेखिका ने अपने आप को साबित किया। उन्होंने अनेक कार्य किए, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि तो अपने लेखन कला से ही हासिल हुई। तो बच्चों, ये था हमारे पाठ का सार। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये समझ में आई या नहीं। धन्यवाद।